नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 23 तारीख और 24 घंटे ये आपके जहन में अक्सर आ रहे होंगे कि आखिर जब अभी से 24 घंटे बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे तो बिहार का क्या होगा। हालांकि आपको बता दें कि इसके साथ साथ 2 राज्यों के भी चुनाव परिणाम आने हैं और उस पर भी कहा जा रहा है कि बिहार का भविष्य निर्भर करता है। नीतीश कुमार दोनों ही जगह चुनाव प्रचार में नहीं गए, जबकि झारखंड में वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि इन चुनाव परिणामों के बिहार पर व्यापक असर पड़ने वाले हैं, इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही नजर आता है और वो है 2025 का चुनाव। 2025 के चुनाव में 23, 24 और 25 ये 3 अंक जो हैं वो किसी के भी जेहन में लगातार उमड़ घुमड़ रहे हैं। अभी से 24 घंटे बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर होने वाला क्या है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में खास करके नीतीश कुमार को लेकर के और चुनाव परिणाम से ठीक पहले नीतीश कुमार ने जो यात्राओं का जिक्र कर दिया है, उसके लिए उन्होंने अपने कैबिनेट से मंजूरी भी ले ली है, उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस चुनाव परिणाम के, जिसमें मात्र 4 सीटें हैं, जिससे न तो सरकार को बनना है न बिगड़ना है, इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उस एग्जिट पोल के हिसाब से महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उनको जो सीटें आ रही हैं 124 से 154 तक आ रही हैं। हालांकि ये स्विंग बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो महायुति है उनको 128 से 142, यानी कि जो एनडीए गठबंधन जिसको हम लोग कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो गठबंधन है, उस गठबंधन और जो कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन है, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कांटे की टक्कर है। और इस कांटे की टक्कर में महाराष्ट्र में जो स्थिति नजर आ रहा है उसमें 151 सीट और 129 सीट कहे जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आएंगे। यानी कि एक तरफ जहां यह दिखाया जा रहा है कि सत्ता में आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अगर बात झारखंड की हम करें तो झारखंड में भी कमोबेश स्थितियां ऐसी ही है। यहां भी कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है और कांटे की टक्कर में जहां महाराष्ट्र की बात की जा रही है, वहीं झारखंड की भी बात की, और झारखंड काफी असर करता है बिहार को, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। और इसको लेकर के ये जरूर कहा जा रहा है कि जो झारखंड में परिणाम आएंगे उसको बिहार से भी जोड़ करके देखा जाएगा। बिहार की जो पार्टियां हैं उनमें से 10 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 6 सीट पे चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल, जो कि दूसरे खेमे में है। वहीं एनडीए गठबंधन को बताया जा रहा है कि 44 से 53 सीट आएंगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है 81 सीटों के झारखंड विधानसभा में। लेकिन अब इन सब बातों के साथ साथ जो असल बात है वो हम आपको बता दें कि क्या होने वाला है और किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस पूरी कहानी में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिजल्ट कहा जा रहा है कि पलट गया है। एक तरफ जहां ये दावे किए जा रहे थे कि झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद लोगों का उनके साथ सेंटीमेंट जुड़ा, ये सब बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हेमंत सोरेन के पक्ष में जाएगा। हमने कई लोगों के बयान भी सुने, ये कहे जा रहे थे कि पैसा तो भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, झंडा भारतीय जनता पार्टी का टांगेंगे, लेकिन वोट वो जेएमएम को देंगे, यानी हेमंत सोरेन वाली के अगुवाई वाली को देंगे। लेकिन अचानक से ये बातें चर्चा में हो गई है कि पिछले 48 घंटे में रिजल्ट पलट गया है। नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर ये 24 घंटे बहुत भारी है। 4 सीटों के उपचुनाव में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होनी है, तो वहीं आपको बता दें कि इसमें और कई लोगों की परीक्षा होनी है, जिसमें तेजस्वी यादव कितना बदला 2024 के चुनाव के बाद और नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बिहार में उनका जनाधार, तो वहीं प्रशांत किशोर की एंट्री आखिर क्या करती है। झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। इसी के साथ यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार और झारखंड में किसका जादू चलेगा। ऐसे में 23 नवंबर का इंतजार सबको है और इस इंतजार को बेसब्री से लोग कर रहे हैं। 23 नवंबर की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। दरअसल 23 नवंबर को की तारीख
न सिर्फ उपचुनाव परिणाम को लेकर के बल्कि भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में किस तरह का प्रदर्शन करती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके आधार पर ये सेट कर किया जा रहा है, चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से समझौते करेगी और आगे की राजनीति और रणनीति करेगी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास सबसे अधिक सीट है। ऐसे में झारखंड चुनाव में जो भी रिजल्ट आता है उस पर दोनों पार्टियों के विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर के समीकरण भी तय किए जाएंगे और चर्चाएं होंगी। इस बारे में बिहार के कई लोगों से जब बातचीत होती है तो लगातार आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बात को लेकर के कहा है कि हालांकि इन दोनों राज्यों के चुनाव में नीतीश कुमार को असर कुछ पड़ना नहीं है क्योंकि मात्र एक राज्य है झारखंड जहां वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जीत हार से बिहार के राजनीति पर असर जरूर पड़ेगा क्योंकि जो बार्गेनिंग क्षमता है बाकी के दलों का भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कमजोर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कौन किसके वोट में सेंधमारी मारता है किसके वोट बैंक में किसकी हिस्सेदारी बढ़ती है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। 4 सीटों के उपचुनाव में आपने देखा कि इमामगंज में कांटे की टक्कर हुई। हमने आपको पूरा खबर बताया कि यहां पर पूरी तरह से प्रतिष्ठा फंसी हुई है जीतन राम मांझी की और जीतन राम मांझी के साथ साथ महागठबंधन यहां मजबूत है। तो यहीं पर आपको बताया कि अंतर पैदा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वहीं बेलागंज की बात करें तो जो गढ़ कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल का, उस पर भी कहीं ना कहीं इस बार संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इस तरह से प्रशांत किशोर ने यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर दिया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये एकमात्र ऐसी सीट है जो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है क्योंकि एकमात्र ये सीट 4 सीटों में से नीतीश कुमार के पाले में गई है और नीतीश कुमार यहां से मनोरमा देवी के जीत का हर वो ताना बाना बुन चुके हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट निकलने के साथ ही कौन हंसेगा और कौन नाराज होगा, किसके लिए परेशानी का सबब बनेगा, ये 24 घंटे बाद पता चलेगा। महागठबंधन को जिस तरह से वोट को छिटकने की बात की जा रही है और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपनी एंट्री मारी है और कहा जा रहा है कि वो सेंधमारी कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए आने वाला चुनाव जो है जो बिहार का 2025 का है वो काफ़ी प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ के परिणाम आएंगे उसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। इसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत के आधार पर यह कहा जा रहा है कि झारखंड और बिहार अगल बगल के स्टेट हैं और ऐसे में झारखंड के चुनाव परिणाम का बिहार की सियासत पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। कभी झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था और वहां के रहन सहन, वहां के लोगों की भावनाएं लगभग एक जैसी है। झारखंड में अगर एनडीए की जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और इसका असर सीधे बिहार पर पड़ेगा, खास तौर पर सीट बंटवारे को लेकर के जो बातें हम पिछले कई दिनों से स्थापित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि संपूर्ण भारत जो हमारा अखबार है उसमें भी हमने लगातार ये चर्चाएं की हैं। हमने बिहार के इन 4 सीटों को लेकर के ताना बाना बुनने की कोशिश की है कि किस तरह से राजनीतिक दल के नेता और ऑफ द रिकॉर्ड लोग बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कौन ज़्यादा मजबूत है और किसके साथ रहने से फायदा है, ये भी सोचने के लिए मजबूर करेगा ये चुनाव परिणाम। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि पहली बार एनडीए में 5 दल जो एक दूसरे के धुर विरोधी कभी रहे हैं एक साथ हैं और इस बात को लेकर के कल ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यह पहला संयोग है जिसमें हम पांचों एक साथ आए हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ नया और बिहार में एक बेहतर विकल्प दे पाएंगे और अधिक सीटों पे जीत भी पाएंगे। उन्होंने कहा भी है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 220 से 25 का आंकड़ा तय किया है, जीत का मार्जिन तय किया है कि हम 220 से 25 सीटें जीत करके आएंगे और इसके लिए उन्होंने अपने घटक दल के सभी साथियों को तैयार रहने की बात कही है। उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इस बार परिणाम को बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर बिहार में हिंदुत्व का कार्ड खेला है। ये कार्ड सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से होता हुआ झारखंड और झारखंड से महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में तो खूब चल रहा है, यानी बिहार के
अड़ोसी पड़ोसी राज्यों और खास करके बिहार में ये जो हिंदुत्व वाला कार्ड है वो कितना प्रभावी हो रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बहुत सारी ऐसी बातें हुई है जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगर रिजल्ट पलट गया तो नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर ये 24 घंटे काफ़ी भारी हैं, क्योंकि इसके बाद ये तय होना है कि आखिर बिहार की सरकार और बिहार किस तरह से चलेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हिंदुत्व का जो एजेंडा चला वो खास करके सीमांचल और मिथिलांचल के साथ साथ जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर काफ़ी प्रभावी रहा। यहाँ पर जिस तरह के नारे दिए गए वो भी आपने सुना, और इन सब पर नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत सारी कहानी कह रही है। गिरिराज सिंह ने इस यात्रा के माध्यम से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिल लौटाने की कोशिश की है, और जिस तरह नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर अंकुश लगा के रखते थे इस तरह के नारों से और व्यवहार से, वो अब नहीं दिख रहा है। यानी कि नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि अगर इसके दम पर ही वोट बटोरे जा सकते हैं तो क्या हर्ज है। जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार चुप रहे हैं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये 24 घंटे नीतीश कुमार, बिहार की सरकार और एनडीए गठबंधन के लिए बहुत भारी हैं। कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है कि 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट अगर पलट जाता है तो नीतीश कुमार और बिहार की सरकार का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन बार बार ये रिपीट करना नीतीश कुमार का लोगों को सशंकित कर रहा है कि इधर उधर अब कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार किधर जाएंगे? ये सवाल हमने तब भी पूछा था और आज भी पूछ रहे हैं। इंतजार कीजिए, 24 घंटे और बचे हैं और हम पूरी तरह से इस बीच में भी जो हमारे पास अपडेट आते रहेंगे वो आपसे बताते रहेंगे, और रिजल्ट पूरी तरह से हम आपके सामने लाइव और अपडेट रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।